माई कितने गई है फ्यूचर में खिला ली ईमान ने तलाक ले ली है किथे है वो माई? तो वो माई हमारे स्टूडियो में पहुंच चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लारा रुख साहिबा की। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा दानियाल, देखिए मुझे अफसोस ये हुआ कि जब मैं बार बार कर रही थी, उसको कह रही थी कि आप अपनी मुश्किल से निकल सकते हैं, मेरे पास आपके लिए एक वजीफा है, तो मुझे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। ठीक है ना। अगर इंसान किसी मुश्किल में होता है तो आप कहाँ जाते हैं अपनी मुश्किल को आसान करने के लिए? आप किसी बुजुर्ग के पास जाते हैं, किसी बड़े के पास जाते हैं। मुझे किसी जानने वाले ने फ़ोन किया, कहा जी आपके बारे में ऐसे कह रहे हैं। मेरी फ्रेंड ने मुझे अमेरिका से फ़ोन किया कि आप अजय भट्ट के बारे में कुछ ना बोले, वो इतनी बदतमीज़ी कर रहा है, वो जूता उठा के कह रहा है मैं उस बुढ़ी माई को मारूंगा। तो मैंने कहा मुझे कह रहा है? तो कह लगी ऑफ कोर्स आपको कह रहा है। तो लोग जहाँ मुझे 98% लोग जो मुझसे बात करते हैं वो मुझे पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, वहाँ ऐसे लोग भी होते हैं। और मैंने शुरू में ये कहा था कि रजब भट्ट बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है। ठीक है, अगर वो ये समझता है कि उसकी बदतमीज़ी उसको इस ऊंचाई पर लाई है, और फिर उसने अपना फॉल भी देखा, फिर उसने अपना बुरा वक्त भी देखा, और अगर मैंने कहा कि उसकी तलाक हो जाएगी तो मैंने ये इसलिए कहा था कि वो लड़की उस वक्त 80% तैयार थी उससे डिवोर्स लेने के लिए। आपने उस लड़की के भाई के इंटरव्यूज भी बाद में सुने। उसने कहा जी मेरी बहन नहीं रहना चाहती इस लड़के के साथ, इसलिए वहां जो चीजें जो है वो खराब होती नजर आ रही थी। फिर उनकी अम्मा ने बैठ के ना कमरे के अंदर किया एक बड़ा हाय मैं रो रही हूँ। उसकी बहन ने आके कहा कि मुझे किसी ने कॉल करके वो क्लिप भेजे, तो वो जड़ी औरत है ना जड़ी कार्ड कट दिए थे, कहती है कि ए हो गया। उसकी माँ ने भी ये एक्सेप्ट नहीं किया कि मेरे बेटे की कोई गलती है। रजब भट्ट की माँ जो है। और जबकि रजब भट्ट ने अपना यूके से एक इंटरव्यू किया जिसने उसमें दो बातें जो मैंने उसको पॉइंट आउट की थी उसके फॉल की, कि एक तो उसका दिखावा, उसने अपनी शादी पे बेतहाशा फजूल खर्ची की, नोट ऐसे फेंके जमीनों पे, लोग उस पे नाचे। दूसरा, उसको अपनी बीवी को मीडिया में नहीं लाना चाहिए था। यही मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था और वो लाया और उसके बाद अपनी तबाही देखी। अगर कोई आपको शख्स, आपका टीचर है, आपका बड़ा है, आपके मोहल्ले में एक बड़े उम्र का आदमी रहता है, वो आपको शॉर्ट्स पहने हुए देखते हैं और आपको कहता है बेटा शॉर्ट्स अच्छे नहीं लग रहे, आपने मस्जिद नमाज पढ़ने जा रहे हो, जरा से लंबी जरा पहन लो, तो इसमें बुरा मनाने की बात तो नहीं है ना। मैंने आपकी कोई बुराई नहीं की, मैंने आपको कुछ नहीं कहा कि मैंने अल्लाह करे तू तबाह हो जाए, अल्लाह करे आप मर जाए, जैसे पीछे से उसके दोस्त ने कहा कि जी वो मर गई हैं। मरना तो सब ने है, मैंने भी मरना है और इंशाल्लाह जरूर मरना, जल्दी मरना है। मैं तो अल्लाह से दुआ करती हूँ, बिकॉज हम देखिए दानियाल, हम जितने दिन जिंदा है ना और हमारे मुंह से जितनी फजूल बात निकलती है वो हमारे हिसाब में हमारे अगेंस्ट लिखी जाती है। सो कम जिंदगी, अच्छी जिंदगी बेहतर है बनिस्बत इस तरह की फजूल जिंदगी के, जिस तरह उसके वो 5 दोस्त इतना सा केक लेके। अच्छा, मेरा वो वीडियो देखते हुए ना सारा फोकस केक पे था। मुझे ना आई स्वेयर शर्म आ रही थी कि रजब भट्ट जो करोड़ों का कमा रहा है, टिकटॉकर है, ऐसे ऐसे करके वो नाच रहा है, उसको 5 दोस्त कंधों पे उठा रहे, उसने इतना सा केक लाया। मतलब उसने भी लंदन कहा है कि मैं अगर पाकिस्तान होता तो करोड़ों उड़ा देने थे। उस पर भी लोगों को एतराज होना था कि गॉड से वो इतने पैसे उड़ा रहे हैं नहीं और तो दिखावा कर रहे हैं। नहीं तो क्या लंदन वो पैसे लिए बगैर चला भागा यहाँ से? और भागा क्यों है? उसके पीछे कौन लगा था? उसने क्या किया? मैंने मेरी बदवाओं से वो भागा है, मतलब वो अपने किसी हरकत से गया है, राइट? सो व्हाई इज ही ब्लेमिंग मी? ऑब्वियसली आपका पर्सनल तो उससे कोई ऐसा नहीं है। आपने अगर एक प्रेडिक्शन की, आपने चीजों के हवाले से की, हर किसी का एक अपना बिलीव होता है कि उन्होंने उस चीज को वो उसको बिलीव करते हैं, नहीं करते, लेकिन आप उसमें से पॉजिटिव चीज ले सकते हो, अपने लिए एक मैसेज लेके उसको फॉलो कर सकते हो। अच्छा दानियाल, अब सच सच बता दूं, मैंने कभी रजब भट्ट की वीडियो नहीं देखी थी। जब फर्स्ट टाइम मिर्तजा आया था मेरे करने के लिए, मैंने उस वक्त देखा, उसके बाद भी मैंने उसको बिल्कुल नहीं देखा। 3 महीने बाद जब इसके पे पहला केस हुआ और ये भागा तो लोग मुझे मेरा इंटरव्यू करने आए, मैंने फिर थोड़ा थोड़ा क्लिप्स देखे। मुझसे ये 15 मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं हो सका, इतनी घटिया गुफ्तगू, और उसमें कोई कंटेंट ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब आप खाली चीखे मारे हो, तो दैट इज नॉट समथिंग आई। लेकिन लोग तो देखते हैं, पता नहीं 8 मिलियन
सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। आई डोंट नो कौन देखते हैं और वो किस अगर हमारी अच्छा, कौम हमारी इस तरफ सोसाइटी जा में रही है। वैसे ऑब्वियसली अगर हम सबसे बात करें, हर कोई कहता है हम नहीं देखते, हाँ। लेकिन हर किसी को पता भी होता है कि क्या चल रहा है। क्या ये हमारा डबल फेस है कि लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि यार हम सोसाइटी में बैठ के हमने सबको कहना है भाई हम तो इसको जानते नहीं है, और हम जब अपने घर में बैठे होंगे तो हमारे मोबाइल पे वही चल रहा होगा। देखिए आप नशा करते हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। करते ना, लेकिन आपने चर्च का नाम तो सुना हुआ है ना, बिल्कुल आपने सिगरेट का नाम भी सुना है, बिल्कुल आपने शराब का नाम भी सुना है, बिल्कुल। तो सबने रजब भट्ट का नाम सुना है, लेकिन कोई उसका नशा नहीं करता। बट 80% पाकिस्तान अनपढ़ जाहिल लोगों से है। हमने सर्वे किया था, हम लोग उस वक्त लिखा था कि 35% जो गवर्नमेंट देती है, क्योंकि वो जो साइन भी कर सकता है ना उसको पढ़ा लिखा में कहते हैं। जो अनपढ़, मेरे घर के सामने लॉन्ड्री है, वहाँ 8 अनपढ़ लड़के बैठे थे, तो वो रात क्या देखेंगे? रजब भट्ट ही देखेंगे ना। आपका क्या ख्याल है कि वो उलमा को देखेंगे? आपका क्या ख्याल है कि वो इमरान खान की स्पीचेस और नेल्सन मंडेला को देखेंगे? वो यही उनकी कंटेंट देखेंगे। एंटरटेनमेंट यही है कि वो इस तरह का कंटेंट देख के उसको Exact. ऑब्जर्व करेंगे और बहुत और सारी चीजें। आजकल गालियों से भरपूर कंटेंट आ रहा है। मतलब आई वाज शॉक्ड, उस दिन मैं गुजर रही थी तो उस लड़के के हाथ में जो मोबाइल था उसमें वो गालियां देता है। मैंने कहा तुम क्या देख रहे हो? कहते हैं आंटी आजकल आ ही रहे। लेकिन शुक्र है कि हमारे कुछ इदारे जो हैं वो एक्टिव हैं और सॉफ्टवेयर अपडेट होना शुरू हो गए हैं। ये बहुत अल्लाह जरूरी का भी था, शुक्र है। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिल रही थी जो कि आप मतलब गाली गलोच और इस तरह की चीजें हम किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। Absolutely. तो रजब भट्ट के सवाल का जवाब, रजब भट्ट जिनको तलाश कर रहे थे, हम उनको ढूंढ के भी ले आए, उनसे हमने पूछ भी लिया और कि मेरा वो माई नंबर कहाँ आपको पर थी। मेरा अपना पेज है लाल रुख ऑफिशियल, बिल्कुल। वहां मेरे नंबर्स लिखे हैं। रजब भट्ट, यू आर मोस्ट वेलकम, आप कॉल करें। मैं आपसे शराफत से, इंसानियत से और अच्छे तरीके से बात करूंगी, और खुदा करे कि आप इतने अच्छे इंसान हो जाएं कि मैं आपके लिए दुआ भी करूं। चलें, थैंक यू सो मच मैम। रजब भट्ट को भी उन्होंने एक पैगाम दे दिया है। रजब भट्ट उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी आगे की जिंदगी को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है यकीनी तौर पर ये बता सकती हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।